ना दबाओ पांव से घास के तिनके को अदना समझकर, ना दबाओ पांव से घास के तिनकों को अदना समझकर, उड़ के पड़ जाए अगर आंख में, उड़कर पड़ जाए अगर आंख में, तकलीफ बड़ी होती है। तो महोदय और कुछ नहीं है, कान हाथी जैसा नहीं है, चूहा मुंह जैसा नहीं है, दिल बड़ा नहीं है। खैर जो भी बात, अभी ये लोग परिवारवाद की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री खुद इल्जाम लगा रहे थे। जब देश के सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और सब लोग गोलबंद कर रहे हैं, तो ये लोग परिवारवाद का आरोप लगा। अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं महोदय। दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे हैं महोदय, कैबिनेट मंत्री। किरण रिजिजू पूर्व विधायक कोटरेम स्पीकर रिंचिन खारू के बेटे हैं महोदय, वो भी कैबिनेट मंत्री है महोदय। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवालों का जवाब दिया है। जवाब इस मामले में दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाया कि परिवारवाद है, आरजेडी और जो अखिलेश यादव की पार्टी है, वो सब तमाम जितने भी विपक्ष के नेता एकजुट हुए थे वे भ्रष्टाचारी हैं। तेजस्वी यादव ने आज उसका सीधे तौर पर जवाब दिया है। जो एनडीए की बात की जाए तो पूरे देश के नेताओं के और जो उनके पत्नी, बच्चे, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके भी नाम उन्होंने गिनवाए हैं। और बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार के जो और विधायक हैं, उन्होंने नितिन नवीन के बारे में और कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम लिया, साफ तौर पर बताया कि उनके पिता क्या थे, उनकी पत्नी कहाँ है। ये तमाम बातों का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया और हमको कहते हैं भ्रष्टाचारी और परिवारवाद, जिसके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं और जिसको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उनको ही अपने पार्टी में शामिल करके उसको डिप्टी सीएम बना दिया। लॉन्ड्री का काम कर रही है भाजपा। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर यह बातें कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लॉन्ड्री का काम करती है, साफ सफाई का काम करती है। पूरा बयान सुनिए। इन लोगों को पता नहीं कि हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं और नीतीश जी और आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी और सभी लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग, जेपी जी के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अनुयायी लोग हैं। ये लोग क्या नारा देता है भाई परिवारवाद का, तो उनको बताना चाहते हैं शायरी के ही जरिए, ना दबाओ पांव से घास के तिनके को अदना समझकर, ना दबाओ पांव से घास के तिनकों को अदना समझकर, उड़ के पड़ जाए अगर आंख में, उड़कर पड़ जाए अगर आंख में, तकलीफ बड़ी होती है। तो महोदय ये लोग तो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं। लेकिन एक बार हम विमान से सफर कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हमको बोले कि तेजस्वी बाबू, राजा का माथा और टेलीप्रॉम्प्टर बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन राजा का दिल बड़ा होना चाहिए। कान जो है हाथी जैसा होना चाहिए, मुंह जो है चूहे जैसा होना चाहिए। लेकिन वो अपना प्रकट कर रहे थे तो कह रहे थे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, राजा का खाली टेलीप्रॉम्प्टर है बड़ा, और कुछ नहीं है। कान हाथी जैसा नहीं है, चूहा मुंह जैसा नहीं है, दिल बड़ा नहीं है। खैर जो भी बात, अभी ये लोग परिवारवाद की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री खुद इल्जाम लगा रहे थे। जब देश के सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और सब लोग गोलबंद कर रहे हैं, तो ये लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे। हम ज्यादा कुछ नहीं, जो फैक्ट है, जो रिकॉर्ड है, वो समक्ष रखना चाहते हैं कि बीजेपी में, एनडीए में कितना परिवारवाद है। जो मोदी जी के साथ कैबिनेट में बैठते हैं, अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं महोदय। दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे हैं महोदय, कैबिनेट मंत्री। किरण रिजिजू
पूर्व विधायक कोटरेम स्पीकर रिंचिन खारू के बेटे हैं महोदय, वो भी कैबिनेट मंत्री है महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल है महोदय, वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह, खुद भी विधायक है। केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल, मंत्री के पति भी विधायक है महोदय। आपके मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बेटे। भारती प्रवीण पवार, पूर्व विधायक अर्जुन पवार की पत्नी है। आपके कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे जो हैं वो विधायक है महोदय। बंगाल में इनके नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, पूर्व केंद्र मंत्री शिशिर अधिकारी के बेटे हैं। इनके मंत्री राव साहेब धनवे के बेटे संतोष धनवे विधायक है। आपके सांसद रविशंकर प्रसाद, जनसंघ नेता ठाकुर प्रसाद जी के बेटे हैं। आपके डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस पूर्व एमएलसी रहे महोदय। इनके सांसद विवेक ठाकुर के पिता केंद्र मंत्री सीपी ठाकुर जी महोदय। सांसद अशोक यादव, उनके पिता हुकुमदेव नारायण यादव। इन सांसद संजय जायसवाल, उनके पिता जो है मदन जायसवाल। 18 नंबर 18 नीरज शेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे। नंबर 19 सांसद पंकजा मुंडा, पूर्व केंद्र मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय विधायक है महोदय। रीता बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है महोदय। जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद वहां मंत्री है महोदय। आपके सांसद राजवीर सिंह, उनके पिता कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटा भी मंत्री है महोदय। आपके सांसद प्रवेश वर्मा, साहेब सिंह वर्मा के बेटे सांसद है महोदय। सांसद पूनम महाजन, प्रमोद महाजन जी की बेटी है महोदय। रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या आपके सांसद है महोदय बीजेपी से। अभिषेक सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे। बीवाई राघवेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे। जयंत सिन्हा, पूर्व केंद्र मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे। लेट विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही हैं महोदय। सांसद दुष्यंत सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे। महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पटेल के सूर्य विखे पटेल जो है वो सांसद है महोदय। तो इस हिसाब से ये पूरा परिवार बात। अब बिहार में अगर बात करें तो नितिन नवीन जी कौन है बता दीजिए। श्रेयसी सिंह कौन है वो बता दीजिए। नीरज सिंह कौन है बता दीजिए। उनकी वाइफ जो है वो भी क्या है वो भी बता दीजिए। नीतीश मिश्रा जी क्या है वो भी बता दीजिए। वैसे तो चारा घोटाला करते थे, लेकिन वो भी आरोपी रहे महोदय। उनके बेटा को इन्होंने टिकट दिया तो ये आरोप मुक्त हो जाते हैं महोदय। राणा रणधीर जी महोदय, स्वर्णा सिंह महोदय पुत्र वधु सुनील सिंह XUMP, इनके जो प्रतिपक्ष के नेता है विधान परिषद में वो किनके बेटा है जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये परिवारवाद इन लोगों को महोदय नजर नहीं आता। लेकिन आप देखिएगा महोदय कि बीजेपी जो है, हम कहना चाहते हैं इसका मतलब कि लॉन्ड्री पार्टी ऑफ इंडिया जो वॉशिंग और ड्राई का काम करती है। ये देश का मतलब एक तरह से लॉन्ड्री का काम कर रहा है। द करप्शन ऑफ करप्ट, क्राइम ऑफ क्रिमिनल्स एंड सिंस ऑफ कम्युनल पीपल। मतलब एक तरह से आप समझिए जो भ्रष्ट है उसका भ्रष्टाचार का सफाई कर देता है। बीजेपी में चले जाइए तो जो क्रिमिनल है उसके क्राइम का सफाई कर देता है महोदय, फिर वो क्रिमिनल नहीं रहता। और जो कम्युनल है, सांप्रदायिकता जो फैलाता है उसको भी जो है मुक्त कर देता है बीजेपी का। यानी जो लॉन्ड्री की कंपनी है वो केवल सफाई करता है। हमसे इस्तीफा का तो मांग कर ही रहे हैं लोग महोदय, लेकिन दूसरी तरफ अभी अजीत पवार जी कौन थे, छगन भुजबल कौन थे,
और प्रफुल्ल पटेल कौन थे? कितना बार आए और गए, केस खत्म हो गया, बंद हो गया, खुल गया। इधर आए तो केस जो है बंद हो जाता है, उधर चले जाते तो केस खुल जाता है। अब उधर चले गए हैं तो डिप्टी सीएम बना दिया गया, उनको माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है और हम पे आरोप लगा रहे। बताइए कब का आरोप है? खैर, इस पे हमको क्या बताना, देश की जनता ने देखा है। कोना पहला चार्जशीट 17 में हुआ था, 20 का चुनाव हम अकेले लड़े, महागठबंधन के साथियों के साथ लड़े और सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को बनाने का काम किया, सबसे ज्यादा ताकत हमको देने का काम किया। जब जनता की अदालत ने सबसे बड़ी पार्टी हमको बनाया तो हमको किस बात का चिंता महोदय? जनता की अदालत से कोई और अदालत बड़ा नहीं होता है महोदय। इनका करप्शन का बात किया जाए तो पूछिए इनसे, येदुरप्पा कौन है, रेड्डी ब्रदर्स ऑफ बेलारी कौन है, हेमंता बिस्वा कौन है महोदय, पैसे लेते हुए पकड़े। शिवराज सिंह चौहान का क्या हुआ था, व्यापम घोटाला। मुकुल रॉय कौन थे? टीएमसी वाले, फिर आए थे, फिर अब चले गए, फिर आए, फिर चले गए। देखे कि नहीं आप लोग? नारायण राणे कौन थे, उनके बेटे कौन है, शुभेंदु अधिकारी कौन है, छगन भुजबल, अजीत पवार, पेमा खंडू, भवाना गवाली, यशवंत यादव, यामिनी यादव, प्रताप सरनेक, लेट जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे, ये अपने वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, अर्जुन सिंह, हसन मुशर्रफ, अजय चौटाला जब उनके साथ अलायंस मिला लिए तो जेल से बाहर ही निकल गए। किसको नहीं पता है कि देश में क्या हो रहा है?